सकते। अगर आपको स्टॉक खरीदने हैं तो आपको खुद जानकारी नहीं है तो आप किसी ब्रोकर से मिल सकते या उसकी हेल्प ले सकते। बड़े बड़े ब्रोकर हाउस के पास काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट होते हैं जो आपको अच्छे स्टॉक खरीद कर आपका अच्छा प्रॉफिट बना देते हैं। वे स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना भी जानते हैं और आपके लिए उचित स्टॉक चुन सकते हैं। छठवां, बी प्रोएक्टिव। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग हिंदी समरी। अमीर लोग हमेशा ही नई सिचुएशन पर नज़र रखते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग गरीब ऐसा नहीं करते। वे सोए रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई भी एम्बिशन नहीं होता। उन्हें लगता है कि भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। इस तरह वे आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। आजकल इंटरनेट पर ग्रो ऐप मौजूद है जिससे आप बहुत आसानी से स्टॉक ले सकते हैं और आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ता। लेकिन जिस व्यक्ति की अमीर बनने की मानसिकता होगी वही इसे लेगा। बाकी लोग कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, गरीब का रोना रोते रहेंगे। सातवां, कैलकुलेटेड रिस्क। अमीर लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, लेकिन रिच लोग सोच समझ कर ही रिस्क लेते हैं। इसके विपरीत मिडिल क्लास लोग पोंजी स्कीम या फिर लालच के फंसकर किसी ऐसे स्कीम में फंस जाते हैं जहां उन्हें भयानक लॉस हो जाता है और इसके बाद वे कानों को हाथ लगाते हैं कि आज के बाद मैं पैसे के लालच में नहीं पड़ूंगा। फिर वे अच्छी स्कीम में भी पैसा नहीं लगाते। वे किसी ऐसे गहरे से सूने लिए शेयर में पैसा डूब जाता है और उसके बाद कभी उसको हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन इससे अच्छा तो यह है कि आप भी कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। जैसे शेयर में डर लगता है तो शुरू में 100 रुपये ही शेयर ले सकते हैं, ना कि लाखों इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर 100 रुपये डूब भी जाए तो आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको गलतियाँ पता चलेगी और उससे आप सीखेंगे। आजकल यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है, लेकिन वहाँ गलत लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपको एक्सपर्ट एजुकेशन लग रहा है, आप केवल उसी का चैनल देखिए। कुछ लोग सिर्फ व्यू लेने के लिए भी बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को पेश करते हैं और आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आठवां पॉइंट, टेक एक्शन। अमीर लोगों को पता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने रहने से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से अमीर नहीं बना जा सकता। यह चीज़ें ज़रूरी है तो, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं तब तक आप सिर्फ ज्ञान से अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग इससे पढ़ते रहते, सपनों की दुनिया में खोए रहते, वे कोई एक्शन नहीं लेते, इसीलिए अमीर नहीं बन पाते। जैसे बहुत सारे युवा यह कहते रहते हैं कि मैं तो यह बिज़नेस शुरू करूँगा, मैं तो यह कंपनी लगा लूँगा, लेकिन इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। वे न तो किसी से मिलते हैं, ना ही किसी बैंक के जाकर लोन कैसे लेते इसकी जानकारी प्राप्त करते। इसीलिए आपको एक्शन लेना चाहिए। इसके लिए आप छोटे छोटे कदम ले सकते हैं। सबसे पहले आप एक कॉपी में एक्शन के सारे स्टेप लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हर स्टेप को करने लग पड़िए। धीरे ही सही, लेकिन आप आगे की ओर बढ़िए, तभी आप एक दिन अमीर बन पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी रिच डैड इन्वेस्टिंग हाउ टू इन्वेस्टमेंट समरी ऐसी है। समरी सुनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को, ऐसी नई नई समरी सुनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और आपको अगर लगता है कि इस समरी से आपको कुछ भी सीखने मिला तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।